ये मैंने एक रचना बनाई है, एक वीडियो बनाई है रचना पे। आज्ञे जी की रचना है। ये इस तरीके से याद करनी है हमें, कहानी के रूप में। जैसे हम कहानी याद करते हैं, कहानी के अगर हम बलनाइन जी के पढ़ें तो 1-2 दिन याद रहता है, उसके बाद क्या करते हैं भैया, हम भूल जाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ कहानी के रूप में पढ़ते हैं तो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। देखते हैं कैसे याद करते हैं आज्ञे जी की रचना। इनका पूरा नाम था आज्ञे जी का सच्चिदानंद हीरानंद। उसके बाद इनका जन्म हुआ था 1911 में यूपी में। मृत्यु हुई थी इनकी 1987 में दिल्ली में। इनका कार्य क्षेत्र था भैया कवि और लेखक। इन्हें एक पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में। किस रचना पे मिला था? आंगन के पार द्वार रचना पे मिला था। अब इनकी रचना देखते हैं हम एक बार, सही से मन लगा के देखना भाई साहब, भूल नहीं पाओगे जहाँ तक मेरा मानना है। देखते हैं। शेखर की जीवनी, शेखर की एक जीवनी थी। शेखर क्या था? एक शरणार्थी था। उसकी रोज की क्या थी? परंपरा थी। जैसे ही उसे सिग्नल मिलते थे, सिग्नलर से याद रखना, सिग्नल मिलते थे, वैसे ही वो रेल की सीटी उठाकर तिरपतगा की ओर भागने लगता था। तिरपतगा इत्यलम से याद रखना, इतनी लंबी थी जैसे केंद्र की चारों ओर परिधि। उसके बाद शेखर कदोल मारता होया, जयदोल को याद रखना, कदोल से कदोल मारता होया अमर वल्लभी से मिलने जाता था। अमर वल्लभी कौन थी भैया? उसकी जीएफ थी। अमर वल्लभी भी उसके लिए हर श्रृंगार करती थी। आल बाल मतलब बाल अच्छे से बनाती थी। उसके बाद एक दिन अरियो करुण प्रियमा, उससे बोला अरियो प्रिय भवंती मतलब भवन में चलते हैं, कोठरी में बैठ के क्या करेंगे? बात करेंगे। तो वो बोली मैं ना जा रही। तो वो कहता है चिंता क्यों कर रही है, चल वहाँ बैठ के बात करेंगे। तो वो कहती है मैं आज तक आंगन के पार द्वार कभी गई नहीं और तुम कह रहे हो कि कोठरी में बैठ के बात करेंगे। तो वो कहता है क्यों झूठ बोली है, कितनी नावों में कितनी बार तो तू मेरे साथ गई है। उसके बाद क्योंकि मैं उसे जानता हूँ या जानती हूँ, यहाँ याद रखना है। वो कह रही है क्योंकि मैं तुम्हें जानती थी इसलिए तुम्हारे साथ चली गई। नदी की बाग पर छाया, अगर तुम नदी की बाग पर एक छाया है वहाँ चलो तो मैं चलने को तैयार हूँ। विपतगा वे पथ पर गए। पथ पर जाकर उन्हें एक सागर मुद्रा मिली। क्या मिली? एक सागर मुद्रा मिली। सागर मुद्रा बहुत ही क्या थी भैया? सुंदर थी। उसमें से एक बूंद सहसा उछली, बूंद सहसा उछली। उसकी आकृति कैसी बन गई? त्रिशंकु जैसी बन गई। और उसके बाद क्या हो गया? आत्मीय पद, अपने पद उठाकर भागने लगी। भगनदूत भागो भागो भूत आया, कहने लगी भागो भागो भूत आया। वो दूर से ही आवाज़ दे रहा, अरे बाबरी हो गई क्या? बाबरी रुक जा। भैया यहीं कहानी स्टॉप होती है।